आज की कहानी है जादुई हरा धनिया। एक गांव में एक किशन नाम का ठेले वाला रहता था। वह हरे धनिये का ठेला लगाया करता था और वह उस गांव के जमींदार से धनिया खरीद कर लाता और फिर गांव वालों को बेचता था। वह जमींदार उसे महंगे भाव में धनिया दिया करता था। फिर वह भी अपने ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा ही धनिया दे पाता था। तो एक बार एक ग्राहक ने किशन से कहा, भैया मुझे 10 रुपए का धनिया दे दो। तो उसने बिल्कुल ही थोड़ा धनिया दे दिया। तो वह ग्राहक बहुत ही नाराज हो गया। वह बोला, अरे तुम तो बड़ा ही महंगा धनिया दे रहे हो। वह बोला, अरे भैया महंगाई बहुत हो गई है, धनिया बहुत ही महंगा आता है। वह बोला, नहीं नहीं, तुम ही ज़्यादा महंगा धनिया दे रहे हो। वह सामने दुकान पर गया और वहाँ से 10 रुपए का हरा धनिया लेकर आया। तो उसने उसे बहुत सारा हरा धनिया दे दिया और वह ग्राहक फिर आकर किसान से दिखाता है, देखो मैं उस दुकान वाले से 10 रुपए का हरा धनिया लेकर आया हूँ और उसने देखो कितना सारा दिया है। मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने तुझसे धनिया लेना ही नहीं। फिर वह किसान बड़ा ही दुखी होकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे मैं क्या करूं, मुझसे तो जमींदार बहुत ही महंगा धनिया देता है और मैं उसे सस्ते में कैसे बेचूं। उसकी पत्नी बोली, मैं कहती हूँ ना कि वह तुम्हें ज़्यादा महंगा धनिया देता है और बड़े दुकानदारों को सस्ते में देता है, इसीलिए तो वे ग्राहकों को सस्ते में धनिया बेचते हैं। पहले अपने गांव में कितने ठेले वाले हुआ करते थे, अब बस तुम ही एक बचे हो। वह छोटे दुकानदारों को ख़त्म करना चाहते हैं और बड़े दुकानदारों को मुनाफा देना चाहते हैं। तो वह बोला, मैं जमींदार के पास जाऊंगा। वह अगले ही दिन जमींदार के पास गया। जमींदार बोला, अरे किशन आओ, इतनी जल्दी आ गए, क्या तुम्हारा सारा धनिया बिक गया? कल ही तुम मुझसे लेके गए थे। वह बोला, नहीं नहीं, मैं उसी बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। वह बोला, कहो क्या बात है? तो किशन कहने लगा कि गांव के बड़े दुकानदार तो धनिया सस्ते में बेच रहे हैं, तो मुझसे कोई धनिया लेता ही नहीं। वह बोला, तो तुम भी सस्ते में बेचो ना। वह बोला, मैं सस्ते में कैसे बेचूं? आप मुझे महंगा धनिया देते हो और उन्हें सस्ते में देते हो। वह बोला, तुम ठीक कह रहे हो, वे बड़े दुकानदार हैं तो वह बहुत सारा धनिया लेकर जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें सस्ते में दे देता हूँ। तो वह बोला, यह तो तुम गलत कर रहे हो, बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हो और छोटे दुकानदारों को ख़त्म करना चाहते हो। वह बोला, अब तुम्हें समझ में आ गया। मैं तो कहता हूँ आगे से मेरे पास धनिया लेने आना भी मत, अपना कोई और काम शुरू कर लो। वह बड़ा ही निराश होकर अपने घर वापस आया और कहा, अब मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि जमींदार मुझे धनिया देने से मना कर रहा है। तो वह निराश होकर दोनों पति पत्नी बैठ गई। तो कुछ देर बाद उनके गांव का एक बूढ़ा आदमी आया और वह बोला, अरे तुम निराश कैसे बैठे हो? वह बोला, अरे बाबा, आप तो पहले बहुत सी धनिया की खेती किया करते थे ना, तो अब क्यों नहीं करते हो? वह जमींदार तो मुझे बहुत महंगे भाव में धनिया दे रहा है। वह बोला, अरे मैं तो उस समय फ्री में धनिया दे दिया करता था सभी दुकानदारों को। वह बोला, ऐसे कैसे? बोला कि मैं धनिया की खेती नहीं करता था, मुझे एक राज का पता है, जादुई धनिये का।
मैं जादुई धनिया लेकर आता था और मैं उन्हें फ्री में दे देता था। मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे वह बात बता देनी चाहिए। तुम भी वही जादुई धनिया लेकर आओ और गांव वालों को फ्री में बांटो, फिर देखो चमत्कार। बूढ़ा आदमी बोला कि यहाँ गांव में वो तालाब है ना, तुम उसके पास जाना और उसमें कूद जाना। तुम धनिये के गांव में पहुंच जाओगे और फिर वहां से धनिया लेके गांव में बांट देना। फिर उसने ऐसे ही किया। वह गांव के तालाब के पास पहुंचा और उसे एकटक देखता रहा और उसके अंदर कूद गया। वह देखता है अचानक वह धनिये के गांव में पहुंच जाता है, जहां पर घर भी धनिये के थे। सब कुछ हरे हरे धनिये से बना हुआ था। फिर वह वहां से बहुत सारा धनिया लेता है और तालाब के किनारे आता है और फिर धनिया लेकर तालाब में कूद जाता है और वह अचानक से अपने गांव में आ जाता है। और वह अपने घर आकर सोचता है कि अरे, उसका तो आने जाने का रास्ता भी कितना अच्छा है, मैं कितनी जल्दी अपने गांव में और अपने घर में पहुंच गया। मैं तो ऐसे हर रोज धनिया ले आया करूंगा और गांव वालों में फ्री में बांटूंगा। फिर वह हर रोज सभी गांव वालों को फ्री में धनिया बांटने लगा और सभी खुशी खुशी ले जाने लगे। फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आया और वह कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम्हारे धनिये में कोई दवाई है? वह बोला, नहीं, क्या हुआ? तो वह आदमी बोला, अरे, तुम्हारा हरा धनिया खाकर मेरी पत्नी के पेट में दर्द रहता था, वह बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसलिए वह उसे बहुत सारे पैसे देकर गया और किशन बहुत ही खुश हुआ। और फिर धीरे धीरे गांव के जितने भी बीमार व्यक्ति थे सभी ठीक होने लगे और सभी उसे इनाम के रूप में बहुत सारे पैसे देने लगे। फिर एक दिन वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया और वह बोला, मैंने बोला था ना कि फिर तुम चमत्कार देखना। तो वह तीनों ही हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक ही बोला था। फिर जमींदार को चिंता होने लगी कि यह तो मेरा धंधा चौपट कर रहा है, यह कहाँ से फ्री में धनिया लेकर आता है। तो वह उसकी ठेले के पास गया और कहता है, तुम यह हरा धनिया कहाँ से लेकर आते हो, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाते हो? फिर किशन के ठेले के पास बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए और उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे, हमें क्या करना, कहीं से भी लेकर आता हो, लेकिन इसके धनिया खाने से हमारी बीमारी तो ठीक होती है ना? वह बोला, यह जरूर चोरी करके लाता होगा। वे बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें पीटने के लिए ही इकट्ठी हुई है, तुम पूरे गांव को लूटते रहते थे। उसने सभी भीड़ को देखा और सोचा यहाँ से जाने में ही भलाई है और अगले ही दिन वह गांव छोड़कर ही चला गया। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।